सकते हो। देखो बाबू क्या है, अब समझना मन से। नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, ये आपको जो चैप्टर है बाबू 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है ना, 9 में पढ़ना है। तो 9 में पढ़ना है तो 9 का हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन है छोटा छोटा वो सब हम लोग इसके थ्रू कर डालेंगे, है ना। छोटा छोटा वाला क्वेश्चन कम से कम जब आप 9 में जाओ तो आपको वहाँ महसूस नहीं होगा कि हमको ये नहीं बताएगा, है ना। वो बेसिक हम लोग कर डालेंगे, है ना। क्या बाबू? फिर काइट खत्म हो गया। हाँ बाबू, काइट खत्म हो गया बाबू, कल ही ना बोले थे। नेक्स्ट चैप्टर क्या बाबू, इंडिसेस है, एक्सपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इंडिसेस पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, एंड क्या पढ़ेंगे, सर्ड्स पढ़ेंगे, है ना। तो फिर आप लोग के डिमांड पे इसी का अपोजिट क्या आता है, वो लॉगरिदम आता है। इसी का अपोजिट क्या आता है, लॉगरिदम आता है ना, लॉगरिदम आता है ना। सर क्या बाबू? सर बैच वाली इसको लिखे बाबू अभी अभी स्थिर है, अभी शांति से सुनिए, ठीक है ना अंशुजीत। आपका भी बेसिक कमजोर है, शैतान रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू सियाना बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सियाना अंकित उसको भी पढ़ा बाबू। चलो ठीक है सर, वो सर्ड से लिखे हैं सर। बाबू। काहे लिखने के लिए परेशान हो, तो पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। देखो बाबू, इंडिसेस होता क्या चीज बाबू, इंडिसेस या एक्सपोनेंट क्या चीज होता है, इसको समझना। ये बाबू आपको 6 में भी काम देगा, है ना, 7 में भी काम देगा। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वो, है ना, जैसे अलजेब्रा बेसिक होता है ना, वो तो कोई भी मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो वहां पावर आइवे करेगा, 2 के पावर 2 आइवे करेगा, है ना बाबू। आएगा ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे 2 के पावर 3 आएगा, है ना, है ना। तो ये सब जो आता है बाबू, ये सब क्या इंडिसेस है ना। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना बाबू। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। तो देखो बाबू क्या होता है इंडिसेस, आखिर होता क्या चीज है, क्या होता है इंडिसेस बाबू और एक्सपोनेंट। इंडिसेस और एक्सपोनेंट ये होता क्या चीज है ना, ये क्या चीज? नहीं मेरे लाल, हद करते बाबू, ठीक है। देखो इंडिसेस कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बाबू, पढ़ने से पहले, है ना, पढ़ने से पहले बाबू, है ना, आप जो हाउ एंड भाई करके पढ़ो, है ना। हमको क्यों इंडिसेस का जरूरत पड़ा, जैसे हाउ एंड भाई करके पढ़ोगे, वो हाउ एंड भाई करके पढ़ोगे, है ना, तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना। शांति से समझना, शांति से समझना, है ना। आखिर ये है क्या चीज सर, इंडिसेस है क्या चीज, कुछ नहीं, डरा दिया गया, कुछ नहीं है ना, वो कुछ नहीं है। देखो बाबू, मान लो बाबू हमको कोई नंबर है, जैसे 2 × 2, तो 2 को हमको 2 मैंने सिमिलर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 2, ठीक। आसान है सर, है ना। इंडिसेस क्या होता है, वो सिमिलर नंबर को बाबू n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, सिमिलर नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समझना। जैसे हमको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट क्या होगा बाद में देखते हैं ना, ठीक बाबू। तो 2 × 2 तो लिख लिए। अगर कोई आप शांति समझना बाबू, शांति समझना। अगर बाबू कह दे बाबू कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक, ठीक बाबू। तो कैसे लिखोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 × 2 3 टाइम लिखोगे। मन से पढ़ना बाबू, देते रहिए, सानवी वीडियो ऑन करो, ठीक बाबू। अगर कोई कहे बाबू 2 को कितना बार 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2। हाँ सर, थोड़ा सा हमको कष्ट हो रहा है सर, 2 बार लिखने में, यहाँ 3 बार लिखे, यहाँ 4 बार लिखे। कोई कह दे बाबू 2 को कितना करो, मान लो कि 10 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार, 10 टाइम्स। तो कैसे करोगे, है ना, कहेगा 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स लिखोगे, है ना। रिजल्ट क्या आएगा हम लोग बाद में देखेंगे, रिजल्ट से हमको मतलब नहीं। हम आपको ये बता रहे हैं कि इंडिसेस का हमको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, एक्सपोनेंट का हमको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, यही हम आपको बता रहे हैं ना, यही बताना चाह रहे हैं ना। एकदम समझना, बेसिक से एकदम LKG, किस क्लास का, LKG से। कोई कहेगा 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो, 2 से कितना करो, 10 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। 2 को क्या करो, 10 बार मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करोगे, 2 × 2 × 2, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ठीक बाबू, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर सर इतना तक तो सर थोड़ा सा देखो, यहाँ 2 लिखने में हमको कष्ट नहीं हुआ, 3 बार लिखने में थोड़ा सा कष्ट हुआ, 4 बार लिखने में थोड़ा सा, 10 बार लिखने में थोड़ा सा जा। अगर कोई कहे दे बाबू कि 2 को बाबू कितना टाइम मल्टीप्लाई करो, 50 बार मल्टीप्लाई करो, तो लिखते रहो, सुबह से शाम तक, दादी घर तक लिखते रहो, है ना बाबू, है ना। 50 टाइम्स लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, है ना बाबू, लिखते रहो। हम लोग कितना बाबू, 50 टाइम्स क्या कह रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करने कह रहा है 50 टाइम्स। मन से समझना, आप मैथ कहीं भी पढ़ो बाबू, हाउ एंड भाई करके कहीं कोई नहीं पढ़ाता। इंडिसेस आएगा, डिफाइन करेगा, ठीक है, डिफाइन करेगा बाबू, और सीधे a⁻n का वैल्यू बता देगा, हो गया इंडिसेस खत्म, ठीक है ना। हम आपको ये बता रहे हैं कि इंडिसेस का आखिर हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, है ना, क्यों आवश्यकता हुआ, है ना। तो देखो क्यों हुआ, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, लिखने के लिए कहा गया ना, तो ऐसे लिख लें, है ना।
3 बार के लिए ये लिखे, 4 बार के लिए, 10 बार कहा तो थोड़ा सा कष्ट हुआ लेकिन लिख लिए। लेकिन 2 को अगर बाबू मान लो कि कोई 50 बार मल्टीप्लाई करने का दे तो 2 को 50 टाइम्स लिखोगे ना, है ना? तो आपको क्या होगा, वो थोड़ा सा कष्ट होगा कि नहीं? 50 बार लिखने में कष्ट होगा कि नहीं? कोई गलती से अगर कह दे सर, कोई गलती से अगर कह दे बाबू, है ना, कोई गलती से कह दे कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करो, 100 टाइम्स, 2 को कितना करो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 100 टाइम्स। तो लो करते रहो, सुबह से शाम तक दादी घर तक चल जाओगे, दादी घर से शुरू करोगे, नानी घर तक पहुंच जाओगे, है ना, नानी घर तक पहुंच जाओगे, है ना बाबू? तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सिचुएशन क्रिएट हो गया, है ना? तो इसको हम लोग अब मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि इसको कोई लिखने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो 2 को अगर 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसी मल्टीप्लिकेशन लिखते ही हम लोग थक जाएंगे, है ना, लिखते हैं। अब बिना मल्टीप्लाई करे लिखोगे कैसे? बिना मान लो 2 को 100 बार करा तो 2 को पहले 100 टाइम्स करोगे तब ना, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, है ना? तो ये क्या वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, है ना? तो अब इस प्रॉब्लम को अब कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए बाबू, है ना? कैसे इसको सोल्व किया जाए? सॉर्ट आउट कहने का मतलब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे इसको इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए? तो जिस मेथड से बाबू इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसी मेथड का नाम क्या रखा गया? इंडिसेस कहा गया या एक्सपोनेंट कहा गया, और कुछ नहीं, एलकेजी का सिलेबस है ना, एलकेजी का, है ना? जिस मेथड से करेंगे बाबू उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिसेस कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना? तो अब इसको कैसे लिखेंगे सर शॉर्ट फॉर्म में? सर तो देखो कैसे लिखा जाता है। 2 है, यहाँ पे कितना बार रिपीट हो रहा है? सिमिलर नंबर, ऐसा नहीं कि 2 के साथ 3, सिमिलर नंबर अगर बाबू n टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना? जो लिखने का तरीका होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिसेस कहेंगे। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो एक वो 2 लिखना और इसके जितना बार रिपीट हो रहा है इसके सर पे चढ़ा देना, है ना? ठीक हो, यहाँ कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो एक यहाँ 3 बार 2 है ना, तो एक बार 2 लिखना और कितना बार है? 1 2 3, इसके सर पे 3 चढ़ा देना, ठीक? यहाँ कितना बार है? 4 बार है, तो एक ही बार 2 लिखना और 4 टाइम है तो इसके सर पे 4 चढ़ा देना। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं। किस क्लास का सिलेबस है? एलकेजी यूकेजी का, है ना? जैसे यहाँ कितना बार है? 10 टाइम्स है, यहाँ कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इतना बड़ा लिखेंगे सर, थक जाएंगे बाबू, कमजोर आदमी, थकोगे कि नहीं थकोगे ना? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, है ना? कैसे लिखोगे? 2 रेज़ टू द पावर 10 लिखो, है ना? 2 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कितना बार है? 10 बार है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है ना? इसको क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 2 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे ना? तो अब कोई इतना लिखे, है ना, चाहे शॉर्ट फॉर्म में इतना लिखे, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो हम लोग अब इतना नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे फॉर्म में लिखेंगे ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये बाबू 50 टाइम्स मल्टीप्लाई, है ना? कितना? 50 टाइम्स मल्टीप्लाई, है ना? तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे बाबू? ये 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कहाँ तक? यहाँ 50 टाइम्स लिखा है ना, 50 टाइम्स लिखा है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे, अब 50 बार है तो यहाँ रेज़ टू द पावर 50 करेंगे, है ना? ठीक वो। नेक्स्ट वो यहाँ 100 टाइम्स है, नीचे तक है वो 100 टाइम्स। तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो? 2 लिखेंगे और सर पे कितना चढ़ाएँगे? 100 चढ़ाएँगे, 100 चढ़ाएँगे, है ना? तो ये जो लिखा ना बाबू, इसी को क्या नाम दिया गया? इंडिसेस नाम दिया, इंडिसेस नाम दिया, है ना? इंडिसेस, और कुछ नहीं किया गया, डराया गया, बस अब डराया गया, है ना? इसी को क्या नाम दिया गया? इंडिसेस नाम दिया, है ना? इंडिसेस नाम दिया। तो इंडिसेस क्या है बाबू? सिमिलर नंबर, सिमिलर नंबर क्या? सिमिलर नंबर नहीं बाबू, 2 2 2 2 2 2 अगर n टाइम्स रिपीट हो, सिमिलर नंबर बाबू, n टाइम्स कहने का मतलब क्या? 5 बार, 6 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, है ना? अगर n टाइम्स रिपीट हुआ वो, है ना, कोई मान लो कोई नंबर है, कोई सिमिलर नंबर, अगर उसको n टाइम्स रिपीट हो रहा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे? मान लो a कोई नंबर है ना, और ये कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है सर? कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है सर? कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है सर? n टाइम्स रिपीट हो रहा है ना? समझना। किस क्लास का सिलेबस है सर? एलकेजी का। भले आपको नहीं पढ़ाया जाए लेकिन एलकेजी यूकेजी का सिलेबस है ना। सिमिलर नंबर बाबू अगर n टाइम्स रिपीट हो रहा है बाबू, है ना, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? a रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक a रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू? क्या पढ़ेंगे? a रेज़ टू द पावर n, है ना। तो यही आपका क्या होता है? इंडिसेस होता है। यही क्या होता है? इंडिसेस होता है ना, यही इंडिसेस होता है ना। किसको समझ में नहीं आया? समझा धर्मवीर? धर्मवीर बाबू समझे कि नहीं समझे? समझी लक्ष्मी? लक्ष्मी? Yes, sir.
हाँ बाबू, समझ समझ कर पढ़ना है ना बाबू, बाकी जिसका गायब है उसका अटेंडेंस। समझी जानविदास बाबू? यस सर। चलो ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू, इंडिसेस और एक्सपोनेंट को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? कैसे डिफाइन करें बाबू, है ना? इंडिसेस और एक्सपोनेंट को अगर डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सर, कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बाबू, सिंपल सा, है ना, सिंपल सा बात है बाबू, है ना? कैसे डिफाइन करोगे, है ना? ऊपर एक लाइन में लिख देते बाबू, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, स्पेस हमको चाहिए थोड़ा सा, है ना? लिखोगे? चलो बाबू, लिखिए लिखिए बाबू, लिखिए। हम लोग हेडिंग क्या देंगे, चैप्टर क्या बाबू, इंडिसेस है। क्या है चैप्टर, क्या इंडिसेस है ना? इंडिसेस है। क्या बाबू, कौन आया? कौशल आया, ठीक है। चैप्टर हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, इंडिसेस देंगे। चैप्टर कौन सा बाबू, इंडिसेस है ना? हाँ बाबू, सारा बच्चा लिखेगा, ठीक है ना? ठीक है, इंडिसेस लिखेंगे। क्या है बाबू? सर हम लोग भी लिखे सर। हाँ मेरे लाल बाबू, आपका फेयर तो पहले कंप्लीट है नहीं, आपको तो मौका मिल गया। मैं दोबारा लिखूंगी क्या? लिखिए ना बाबू, क्या दिक्कत है प्रखर? अरे सर मैं दोबारा पहले लिखी हूँ ना सर, तो फिर क्यों दोबारा लिखना वही चीज? इसलिए प्रखर मेरे लाल के लिखने से आपको याद हो जाएगा। एक तो पढ़ती नहीं हो, ठीक है ना, तो दोबारा लिखोगी तो क्या दिक्कत है? फेयर मत कीजिएगा, अभी क्लास में कम से कम लिखिए, कम से कम याद होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं रफ में लिख ले रही हूँ सर। हाँ रफ में लिखिए, चेक करेंगे। इंडिसेस सबका चेक कीजिएगा। हाँ बाबू, सबका चेक करेंगे बाबू, आज है ना चेक कर रहे थे बाबू, ठीक है। इंडिसेस या इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक ठीक बाबू। इट रेफर्स टू बाबू, इसको कैसे डिफाइन करें? कुछ नहीं बाबू, जो समझा है वही है, वही है। सिमिलर नंबर को बाबू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको जो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, है ना बाबू? इट रेफर्स टू, तो पढ़ाए थे सर। हाँ मेरे बाबू लिख लो जानवी शर्मा, बाबू पूछे तो बना नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा बाबू। इट रेफर्स टू बाबू नंबर ऑफ, लिखिए ना जानवी सर, टेंशन क्या हो। इट रेफर्स टू बाबू, तो कौन से कॉपी में लिखे सर? ज्योमेट्री वाले कॉपी में कि जो मैथ का कॉपी है उसमें? मैथ वाला में लिख लीजिए मेरे लाल। इट रेफर्स टू बाबू, सर रफ में मैं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है। इट रेफर्स टू बाबू नंबर ऑफ टाइम्स a number is multiply by itself, that is। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या? इफ सर आप जो पहले पढ़ाए थे ना ये वाला सेम चैप्टर, उसका कॉपी खोल के मैं बैठ के सर एकदम सेम डिफिनेशन लिखवाए हैं। हाँ मेरे लाल, तो अंतर कहाँ से करें? डिफिनेशन बाबू न्यूटन से जो फर्स्ट ला डिफाइन कर दे वो सर एकदम डिट्टो सर, एक एक वर्ड सेम है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सांद्र, इफ ए बाबू बी एनी रियल नंबर एंड बाबू एन इज बाबू रियल नंबर। सर नंबर, हाँ बाबू रियल नंबर, वो मेरे लाल रियल नंबर छूट गया। अब रियल नंबर क्या, तो वो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर चुका है ना। इसी आपको जो सिलेबस डिजाइन किया है वो एकदम बेसिक से डिजाइन किया है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में। इफ ए बाबू बी एनी रियल नंबर एंड बाबू सर इस बैच में किए थे डिफाइन। अरे शैतान, नंबर सिस्टम में नहीं रियल नंबर पढ़ाए बाबू, आप हद कर रहे। नंबर सिस्टम में रियल नंबर नहीं पढ़ाए बाबू सर हम तो अलजेब्रा पढ़ाए थे सर, पढ़ाए थे। तो नहीं पढ़े हो ना अंकित, तो 4:30 से 5 पढ़ लो। नंबर सर सिस्टम टाइम ही नहीं रहता है, होमवर्क तो बनाते 8:30 बनाते। से 8:30 से 9:30 पढ़ लो। n इज पॉजिटिव इंटीजर, लिखते चले सर। हाँ मेरे लाल, n इज पॉजिटिव इंटीजर बाबू, देन
देन a multiply a multiply a multiply a multiply a multiply अप टू कहां तक बाबू, n टाइम्स तक। ठीक, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर n लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू, a रेज टू द पावर n, ये नीचे वाला इसका नाम है बेस। n को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, पावर कहेंगे। n को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे और पावर कहेंगे। क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे मेरे लाल, ब्लैक पेन नहीं ना यूज हुआ, इसको रीड कैसे करोगे, a रेज टू द पावर n पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, a रेज टू द पावर, एकदम बेसिक से। ये चैप्टर ऐसा है बाबू, क्लास 4 का बच्चा है, 6 का, 7 का, 8 का, सारे को जरूरत पड़ता है। 9 का है उसका बेसिक कमजोर है, तो यही सब कमजोर रहने के कारण बाबू ना बेसिक 9 में कमजोर हो जाता है। कैसे पढ़ेंगे बाबू, a रेज टू द पावर, a रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे, n पढ़ेंगे। तो ये लिखना, उसके बाद बाबू आपको ये वाला लिखना। सर अब आप लिखवाते a राउंड टू द पावर n। हाँ बाबू, वैसे 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 भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन आया, मोहित का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अब कौन कौन बच्चा गायब है बाबू, जानवी शर्मा बाबू, शर्मा जी वीडियो ऑन कीजिए शर्मा। अलीसा का कनेक्ट नहीं हो रहा। सियोना बाबू ऑन करो, सियोना ऑन कीजिए। सियोना, यस सियोना, हाँ सर। ऑन कीजिए बाबू, ऑन कीजिए। सानवी आ गई है, अस्मिता बाबू, ओवरलोड उसको हो रहा है। कौन कौन गायब है बाबू, आप लोग का अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। मोहित ऑन करो शैतान। कौशल, इसको तो कौशल को कूट देंगे। कौशल सर बाबू, 4 2 बार दिख दिया है रोमन में सर। अच्छा रोमन में, चलो ठीक है। कौशल, कौशल बाबू, समझी सानवी, सानवी बाबू समझे कि नहीं समझे सानवी? सर समझ गए। हाँ बाबू, तो ये किस क्लास का सानवी, LKG का, ठीक है ना। हम LKG के बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में 7 में पढ़ना रहता है, 6 में पढ़ना रहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, जल्दी लिखे, जल्दी एग्जाम्पल ठीक है। 2 स्टूडेंट का नेटवर्क नहीं सही से कैच हो पा रहा है। सर किसका सर? पता नहीं, कौशल है बाबू, अलीसा का नहीं कनेक्ट हो पा रहा सही से। वेरी गुड, लगे रहिए सपना, लगे रहिए बाबू। क्या जिंदगी में टेंशन है सपना, एकदम लगे रहिए बाबू। कहाँ गप कर रही है सपना, कहाँ गप कर रही थी बाबू? बाबू 1 घंटा का क्लास होता है, उसमें 20 मिनट गप करने में भी अच्छी करोगी। आप लोग थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट देखो, यहाँ पर जैसे हिलते हो ना बाबू, तो मेरा मोबाइल का जो डिस्प्ले ना वो हिलने लगता है, तो ऑटोमेटिक ध्यान चल जाता है। वह दित्री देख लीजिए, दित्री देख लीजिए, लिखिए बाबू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दिस। अच्छा, उसके बाद राइट डाउन द डेफिनेशन, फिर बाबू ये, उसके बाद ये, लास्ट में ये एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल लिखिए सर। हाँ मेरे लाल, ये लिखिए, उसका एग्जांपल भी लिखना। एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। हो गया।
पढ़ना है ना बाबू जानवी दास? एग्जांपल लिखना। अच्छा ठीक, जानवी दास पढ़ना है ना बाबू? यस सर। एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ना है ना बाबू, पावर वाला? अब शैतान ये बुक नहीं देखे, हमारे अदित्री बताएगी। पढ़ना है ना अदित्री? कहाँ गई? सर जानवी दास कौन सी क्लास में पढ़ती है? पता नहीं बाबू, 5 में पढ़ती होगी और किस में पढ़ती है। सर पूरे तो फाइव में ही है। नहीं है। पावर है सर कुछ नहीं है। नहीं, कैसे होगा बाबू? सर 6 क्लास तक कुछ नहीं जमा। नहीं सर मेरे बुक में नहीं था। अरे शैतान सबके बुक में रहता बाबू, भले आपको ये इस नाम से नहीं रहे, दूसरे नाम से रहे, जब पढ़ाई। नहीं रहता है मेरे में 6 क्लास में सर, मेरे तो 6 क्लास में मेरे में नहीं। अच्छा ठीक है, सारा बुक हाँ सर मेरे में भी 6 क्लास में था। होगा जानवी दास बाबू, नहीं कैसे होगा? होगा, एक को चैप्टर होगा। सर दूसरा नाम से होता है सच। हाँ नाम दूसरा रहते हैं बाबू, अलग बात रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं बाबू कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। सर मेरे में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। हाँ मेरे लाल, वो पढ़ेंगे बाबू, टेंशन क्यों लेते हो? मेरे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट भी होता है सर। हाँ बाबू पहले ये बेसिक खत्म करेंगे ना, तब उसको हम लोग पढ़ते हैं। जानवी शर्मा वीडियो नहीं ऑन करोगे बाबू? जानवी शर्मा सर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, चलो ठीक है। तो अब इसको हमको पढ़ेंगे कैसे सर? इसको कैसे पढ़ोगे? 2⁻² पढ़ना, 2⁻³ है ना, वही बाबू। यहाँ पे इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? ए बेस है बाबू, ये बेस है, ऊपर वाला को पावर है, तो ए रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। ए रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। ए रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे बाबू? एन पढ़ेंगे। ठीक ठीक बाबू, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है सर ना। मेरे बुक में हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरे लाल, सारा बाबू आप जब हम चैप्टर पढ़ा देंगे ना, तो आपके चैप्टर कुछ नाम रहे, क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन फ्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट है ना। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, मतलब क्या सर? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। एक्सपोनेंट क्या होता है? वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। 2-4 गो और लिख देते हैं ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे ना बाबू। 2-4 गो और लिख देते हैं। ये सब ध्यान देना, ये सब बाबू बहुत यूज होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, ये सब बेसिक यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 फ्रैक्शन में रहेगा, उसको कैसे लिखोगे? इसी तरह से लिखना है। यस सर। ठीक, नेक्स्ट हो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 6-7। जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो बाबू कि क्या रहे सर? 2/3 रहे है ना बाबू, 2/3 रहे। ठीक, 2/3 बाबू सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई 2/3 है ना बाबू। मल्टीप्लाई कर दे 10 टाइम्स, कितना टाइम्स कर दे बाबू? 10 टाइम्स कर दे। सर वेरिएबल वगैरह कुछ भी हो सकता है। हाँ मेरे लाल, वेरिएबल सारा चीज लिखा देते हैं, कुछ होने देते इसमें होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है। तो 2/3 कितना बार बाबू? 10 बार मल्टीप्लाई करने का है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 10 बार है तो पावर 10 चढ़ा देना। ठीक, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर है ना बाबू। जैसे क्या कहे सर? 1/3 बाबू, मल्टीप्लाई बाबू 1/3। अच्छा 2 मिनट वीडियो बंद कर रहा हूँ। सर स्क्वायर प्रो Multiply- स्क्वायर वाला लिखवा दीजिए। अरे मेरे लाल रुको ना बाबू, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 है ना। ठीक बाबू, ठीक। कितना टाइम्स बाबू? मान लो ये 10 टाइम्स है ना। मल्टीप्लाई बाबू, मल्टीप्लाई, फिर क्या कह रहा बाबू? फिर मल्टीप्लाई क्या कर रहा बाबू? 1 कितना कह रहा? 4 कह रहा। शांति से सुनना, 1 क्या कह रहा? 4 कह रहा। मल्टीप्लाई कितना कह रहा? 1/4 कह रहा। ये कह रहा कितना टाइम्स बाबू? कह रहा कि ये 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। तो इसको कैसे लिखो, कैसे लिखोगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। इसको इतना बड़ा को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/3 कितना बार है बाबू? 10 बार। तो 1/3 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दो। 1/4 कितना है सर? 15 टाइम्स है, 15 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे? 1/4 रेज़ टू द पावर कितना? 15 लिखेंगे। 1/4 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे ना। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, इतना हम लोग नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे।
एकदम बेसिक से शुरू हुआ, धीरे धीरे देखो 1 क्लास 2 क्लास के बाद आपको अंतर पता चलने लगेगा, है ना। हम लोग तुरंत 7 8 9 पहुंच जाएंगे। 9 का कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, डरना नहीं है। ये लेके जी वाला है 8 का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और 9 वाला बाबू कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। सर एलकेजी में ये सब पढ़ाते हैं? क्या मेरे लाल? सर एलकेजी में यही सब पढ़ाते हैं? हाँ बाबू, एलकेजी यूकेजी में यही सब चलवे करता है, क्या करो, एडवांस क्लास है ना चल बाबू। क्या वो x मल्टीप्लाई कितना टाइम्स, मान लो बाबू बाई टाइम्स है, ठीक। मल्टीप्लाई बाबू z मल्टीप्लाई z कितना टाइम्स बाबू, कितना टाइम्स है बाबू, मान लो कितना टाइम्स है बाबू, ये भी बाई टाइम्स है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, x कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, बाई टाइम्स मल्टीप्लाई है बाबू, तो x रेज टू द पावर क्या करेंगे, बाई करेंगे। और z कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है बाबू, z मल्टीप्लाई z कितना, बाई टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, z रेज टू द पावर क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। गौरव कहाँ ऊपर देख रहा है बाबू, गौरव? गौरव पहुंच गए बाबू? वह स्वाति लगी हुई है, स्वाति एकदम लगी हुई, एकदम सुर में सुर मिलाई हुई बाबू, हिलाते इसी तरह रही स्वाति, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाबू गप करते रहे मम्मी से। स्वाति शैतान, समझ में आ रहा है आर्यन? यस सर। है ना, जब पढ़ा देंगे पूरा तो अपना बुक बनाइएगा, इसी बन जाएगा, फ्री में बन जाएगा। प्रखर का वीडियो बंद है बाबू, प्रखर बाबू इसको रीड कैसे करोगे, x रेज टू द पावर बाई मल्टीप्लाई z रेज टू द पावर बाई, a मल्टीप्लाई a कितना टाइम्स बाबू, b टाइम्स। सर वो 9 नंबर का x z रेज टू द पावर y हो जाएगा ना? हाँ बाद में बताएंगे मेरे लाल, बाद में बताएंगे। बेस बाबू डिफर है, पावर सेम रहेगा, तो इसको एक बार लिखेंगे बताएंगे। अभी लाफ एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट बाबू c मल्टीप्लाई c कितना टाइम्स बाबू, d टाइम्स, ठीक। नेक्स्ट बाबू e मल्टीप्लाई e 15 मिनट लगभग। अरे बाबू प्रतिशत 15 मिनट से नहीं थी बाबू, कितना, f टाइम्स 15 मिनट वेटिंग दे रहे थे सर। 15 मिनट्स वेटिंग नहीं थी बाबू, हम सारे बच्चे को देख रहे हैं, 2-4 मिनट से हुआ होगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं हुआ है। दोस्त आप थे, आपके साथ एक अलीसा थी, 15 मिनट से बोल रही है, ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको कौन लिखेगा, a to the power b into c to the power d D power f into g to the power h। हाँ कौन लिखेगा, कितना होगा धर्मवीर, बताओ बाबू धर्मवीर। सर a to the power b c to the power d to the power f to the power ठीक है। अनुज वीडियो ऑन करो, सोना बाबू ऑन कीजिए ना, सोना। a whole b c whole d e whole अच्छा ठीक है, आगे फूटते हैं ना तो आपको ठीक हो जाएगा। क्या बाबू a मल्टीप्लाई कितना, b टाइम्स, तो a के पावर b, c मल्टीप्लाई कितना, d टाइम्स, तो c के पावर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। e मल्टीप्लाई कितना, f टाइम्स, तो e के पावर कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। g मल्टीप्लाई x टाइम्स, तो g के पावर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ शैतान, मेरा मोबाइल लैपटॉप भी खराब है, टाइम भी नहीं सो हो पता। 1 पीरियड खत्म हो गया सर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स का सिलेबस लिखाते हैं, ठीक है ना, जो सिलेबस पढ़ना आप तो क्लास 8-9 तक लगभग है ना, उसको लिखा देते हैं, और उसके बाद आप लोग अपना फिजिक्स
सदा क्लास कब भेज दिए चलेगा? थे सर। तो 10th का भी पढ़ाएगा। भेज दिए हैं। 40 मिनट और 40 देख लीजिएगा। आए शैतान, सारे बच्चे अपना जो भी आपके पास साइंस का बुक है वो निकाल के रखो सामने। हम सिलेबस लिखा रहे हैं, जो टॉपिक जिसको लगेगा कि छूट रहा है बोलना, हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। सर अपने अपने ओके सर। सारा सर बच्चा मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों लेके आ जाऊंगा। पहले फिजिक्स, आज फिजिक्स का पहले लिखाएंगे, इतना ही लिखाने में हमको 20 मिनट 30 मिनट लगेगा। सारा ठीक है बच्चा सर। अपना साइंस का बुक निकाल के रखो, सारे बच्चे का सेम चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। जो सर टॉपिक आपको साइंस या छूटेगा बोलना फिजिक्स हम। का मेरे पास अभी एनसीईआरटी तीनों सिलेबस लिखवाएंगे सर। पहले फिजिक्स बाबू, पहले फिजिक्स लिखवाते हैं। सर तो मैं भी लिखवाऊंगी। कौन बाबू? 9 का स्टूडेंट नहीं बाबू, 9 वाला नहीं, 9 वाला के लिए स्पेशल बैच है। 9 वाला के लिए 7:30 से 8:30 स्पेशल बैच है। तो सर आप इसमें नहीं पढ़ाइएगा? सर इसमें क्लास 8 तक। हाँ बाबू, क्लास 8 तक। अरे 8 9 10 सर। सब आ जाता बाबू। सर इलेक्ट्रिसिटी ये सब पढ़ा दो। देखो आप लोग कितना एक बार को बार बार कितना समझे बाबू। देखो इलेक्ट्रिसिटी बाबू 6 में भी पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है। सर 6 में नहीं है। अरे वो छोटा छोटा 6 में सेल के बाद आपको नहीं दिया बाबू, आपको नहीं दिया, लेकिन कोई लाइट शैडो और रिफ्लेक्शन में सर पिनहोल कैमरा पढ़ा दो। अरे सारा बताएंगे, सारा बताएंगे, ठीक है ना। इसको लिखो पहले। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। सारा चीज मेरे पास ला के रखा हुआ, टेंशन मत लो। पिन होल कैमरा बाबू सारा चीज किट ला के रखा हुआ। दिखाया नहीं था बाबू किट आपको क्या? ये सर दिखा दिए थे। सर नहीं दिखाए। आओ, ये सर दिखा अरे दिए मेरे थे। देखो डब्बा है, सारा चीज ला के रखे हुए हैं, इसमें लेकिन आज से रखा हुआ है बाबू, लगता है साल भर से रखा हुआ है, ठीक है ना। देखो पेरिस्कोप है, सारे साल भर से रखा हुआ है। अति इसको क्या कर पाए? दिखाइए तो। अरे सिखाना अभी ये बाबू, इसको ये करना है, असेंबल करना, असेंबल नहीं अभी हुआ। देखो कैलिडियोस्कोप है, दिखाई दे रहा है बाबू? कैलिडियोस्कोप सर ये पढ़ाए थे सर। सर ये क्या होता है? सारा आप लोग को पढ़ना है ना, तो ये असेंबलिंग करना ब्यूटीफुल है। पैटर्न्स दिखता है सर। हाँ बाबू, कैलिडियोस्कोप है, इसको असेंबल करके हमको दिखाना है। ये क्या है सर? और क्या है तो आप असेंबल कब करेंगे? जब आपको टॉपिक शुरू होगा ना, जब कर देंगे। ये देखो पिन होल कैमरा है, देखो किट रखा हुआ क्या है, है? ऐसे देखो पिन होल सर? कैमरा है ना हमको बाबू। पढ़ना था 6th क्लास में पिन होल कैमरा। यस हाँ। सर पिन होल कैमरा। तो सारा किट ला के रखा हुआ है, इसको असेंबल कर। टाइम नहीं मिल पाता, क्या और करें? कुछ जब है आपको सर? तीनों को आपको है बाबू, ठीक है ना। आपको कैलिडियोस्कोप, यहाँ देखो कैलिडियोस्कोप है ना, नहीं दिखा शैतान? दिख रहा है सर। ये देखो पेरिस्कोप है, ये पेरिस्कोप है। सर ये पेरियोस्कोप है क्या? हाँ यस पेरिस्कोप। सर डब्बा से सामान निकाल के सर इसका क्या यूज है? बताएंगे। और ये आपका पिन होल कैमरा, ये सब किट है बाबू, किट है, इसको असेंबल करना है, ठीक है ना, असेंबलिंग करना है। सर पार्ट निकाल के रख दे सर डब्बा सर ये तो खाली एक है। बॉक्स टाइप का बन जाएगा सब। हाँ ये सब असेंबल करना है, क्या करें? टाइम मिले तब ना करें। चलो ठीक है, हम लोग सिलेबस लिखते हैं फिजिक्स का। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे पिन होल कैमरा, तो मजबूरी है उस समय असेंबल करके बताइए देंगे, है ना। अभी पढ़ा हुआ है, कहीं जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए पढ़ा है तो रखल है अभी। जब आपको पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली किसी तरह से टाइम निकाल कर दिखाएंगे। तो सर फिजिक्स में पूरा कितने चैप्टर हुआ? क्या मेरे लाल आनंद? तो सर फिजिक्स में पूरा मिला कितना चैप्टर रखी है? सर एक फाइबर की फैब्रिक है सर आप म्यूट हो गए हैं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए हैं। सारा बच्चे बाबू अपना अपना ये बुक निकाल के रखो, ठीक है ना। साइंस का बुक निकालिए, जिसका जो टॉपिक घटेगा बोल दीजिएगा। बोल रहे थे सर कितना चैप्टर हुआ टोटल, मतलब ये तो सर मेरे पास एनसीईआरटी का भी बुक है। जो भी स्कूल में चलता है, आपके स्कूल में जो भी बुक चलता है ना। कौन सा टोटल चैप्टर? सर फिजिक्स का सर। हाँ बाबू। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? सिलेबस ऑफ फिजिक्स।
इसको भी लिखना कौन है सा सर। कॉपी में लिखेंगे? हाँ वो इसको लिखना है। तो इसको भी फेयर में उतारेंगे। हाँ इसको दूसरा, इसको फिजिक्स का फेयर करना है, सेपरेट फिजिक्स का फेयर करना है, अलग अपने उसी में उतारना है। सर और पहले जो था उसका अलग सर अलग। फिजिक्स की तो पढ़ाई पहला है। वाला भी उसमें ग्राम में वो तो कंटिन्यू फेयर कर कॉपी सकते तो हैं नहीं ना सर, लाई, वो पहला वाला फिजिक्स पैरल का कॉपी तो में मैं रफ में फिजिक्स लिख का। सकती हूँ ना। बाबू जिसके पास है उसी में कंटिन्यू करना, जिसके पास नहीं है सिलेबस फर्स्ट पेज पे लिख देना, जिसके पास फिजिक्स का कॉपी वो फर्स्ट पेज पे लिख देना सिलेबस ऑफ फिजिक्स। तो सर इससे आप मैं मेरा अभी बात दुकान पे हूँ तो मेरा मैं बैचजी जाऊंगी उसके वाला है बाद सर, मैं भी जिसमें रफ में किया लिख हुआ है लेती पहले हूँ। से फेयर। हाँ तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है ना। रफ है तो क्या करोगे, ठीक है। वो नेक्स्ट हो, पहला जो चैप्टर है बाबू आप लोग को सारे बच्चे को पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन। सर तो तो ये अब हम, आप 40-40 मिनट दोनों सब्जेक्ट पढ़ाइएगा क्या? हाँ मेरे लाल। सर कब से, कल से? सर बैच सी के फिजिक्स कॉपी में लिख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये सर तो आज रफ से कॉपी शुरू में। हो गया बाबू, ठीक है। रेस्ट ऑफ मोशन में बाबू आप समझो, रेस्ट ऑफ मोशन में जितना भी टर्म रिलेटेड है सारा बता देंगे। आप कलकत्ता से हो, उड़ीसा से हो, पूरे इंडिया के किसी भी कोने से हो, रेस्ट ऑफ मोशन में कोई भी टर्म आएगा सारा हम इसमें डिफाइन कर देंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना। सर मोशन तो बैच डी में बताए थे आधा। हाँ मेरे लाल बता दिए, तो उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे, बता दिए ना सारे बच्चे को। रेस्ट का पता है, डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ मोशन भी बता दिए, सारे को बता दिए, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू स्पीड है, सेकेंड टॉपिक आपका बाबू। डिफाइन करके क्या दिया, स्पीड दिया है, और क्या दिया, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। फिर वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ। तो इसको फर्स्ट टॉपिक में कर लो, रहने दो। ये रेस्ट एंड मोशन का फर्स्ट टॉपिक है। तो पढ़ा चुके हैं सही। अरे मेरे लाल शांति से सुनो मेरे लाल, पढ़ा चुके हैं ना, सारा बैच में पढ़ा चुके हैं। तो कहाँ तक पढ़े हम लोग, स्पीड तक पढ़े, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड तक पढ़े, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएं। बैच एक स्टूडेंट छोड़ दो, ठीक है ना, इस बैच में बाकी में डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएं, वेलोसिटी नहीं बताएं, तो वेलोसिटी तक इसमें बता के छोड़ देंगे, क्योंकि क्लास 8 तक वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सीलरेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, समझे प्रखार। यस सर। देखो ये बैच है बाबू, इसमें हम लोग मैक्सिमम के आपका सिलेबस क्लास 8 तक कवर करेंगे, है ना। कुछ 9-10 का हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम आपको क्लास 8 तक हम लोग कवर कर देंगे। जिसको 9 पढ़ना 7.5 से 8.5 पढ़ेगा, सीधा सी बात है। स्पीड बाबू हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। सर मेरे में रेस्ट एंड मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन है। हाँ मेरे लाल काइंड्स ऑफ मोशन पढ़ा चुके हैं ना बाबू। ठीक है सर, तो मेरे को तो सिलेबस लिखना नहीं है, मतलब मैं तो 9th वाला। सर मेरे में स्पीड एंड वेलोसिटी भी है। हेलो फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। सर आवाज कट रहा है। आप म्यूट हो गए। कॉल आ गया। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर। सर मेरे में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। आइसोलेशन पढ़ना है बाबू, सर देखो ठीक है। सर फोर्स एंड प्रेशर सर। अच्छा ठीक है, मेरा भी सर वेलोसिटी है। मेरा भी फोर्स एंड प्रेशर है। अरे मेरे लाल अभी लिखे कहाँ बाबू, पूरा सिलेबस तो लिखाने दो। एंड बाबू मास बाबू, एंड क्या बाबू, वेट। सर मेरे में इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। डेंसिटी इसी में अरे आएगा मेरे लाल सर। ये तो सर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सारा पढ़ाएंगे। पहले लिखते तो चलो बाबू, सारा आपको मिल जाएगा, 10 मिनट टाइम दो, सारा सिलेबस मिल जाएगा। एक्सीलरेशन बाबू आप अंशु जी तो 7:30 से आज 7:30 से 8:30 अटेंड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा।
और नहीं आएगा तो फिर बता। सर हीट चैप्टर। अरे मेरे लाल सर लिखने तो दो। ठीक, एनर्जी में मेरा क्या बाबू, वर्क है, पावर है, ये एक चैप्टर है, ये सेपरेट एक चैप्टर है, एनर्जी वर्क पावर करके चैप्टर है, ठीक है ना। टेम्परेचर सर मेरा मूवमेंट एनर्जी था। बाबू हम ऐसा सिलेबस, आप शैतान है, ऐसा सिलेबस लिखा रहा है बाबू कि सारे बच्चे का सिलेबस में एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, एक ही होगा, खाली खाली इधर उधर किया गया, पीछे किया गया। एनर्जी है, एनर्जी। हाँ बाबू, एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी बाबू। सेकंड टॉपिक क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी। शैतानी सब दिमाग खराब कर रखा। पहले लिखो, शांति से लिखो, अरे शैतान शांति से पहले लिखो, वर्क पावर एनर्जी। सर एनर्जी वर्क एंड पावर लिख सकते हैं, हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्योंकि दिक्कत काटना नहीं। पड़ेगा। अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वर्क एंड पावर एनर्जी है ना बाबू। ठीक बाबू, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे बाबू मेरे, ठीक है ना। इसमें बाबू सारे का डिफिनीशन कवर करेंगे, ठीक, ठीक है बाबू। उसके बाद इसमें फार्मूला कवर करेंगे बाबू, वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है। और फिर बाबू वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आपका है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सर है मेरे में। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दियर इंटर कन्वर्जन। बाबू आप लोग का जितना स्टूडेंट है ना, सारे का सिलेबस सेम ही है, खाली एक दो चैप्टर आगे पीछे है बस। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी बाबू एंड दियर इंटर कन्वर्जन। ऐसे कोई कर रहा है। ठीक है, किसी को मान लो 6 में नहीं पढ़ना, किसी को 6 में नहीं पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना होगा, 7 में पढ़ना होगा, किसी को 7 में पढ़ना है तो 8 में सर पढ़ना होगा। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को दो बार लिख दिया। हाँ हाँ बाबू, ये डिफिनीशन ही फार्मूला में आ जाएगा हम लोग, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सारा हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ सर हाँ बाबू बोलिए स्वाति। मेरा स्कूल में टेस्ट है, मेरा स्कूल में टेस्ट है तो मैं लीव हो जाऊंगी 7 कितना o'clock में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू लाइट चैप्टर है। सर एंड दो बार लिख दिए। सर मेरा में लाइट एनर्जी दिया हुआ है। आज ठीक है मेरे बाबू, लाइट सर अलग होता मेरे है। में भी लाइट एनर्जी है। एनर्जी मेरे अलग में चैप्टर है, light लाइट है, एनर्जी अलग चैप्टर है। यस सर सर। लाइट एंड एनर्जी मेरा भी है। सब एक में शांत हो, मेरा भी है लाइट एनर्जी। चिल्ला रहा है। अच्छा ठीक है, पहले लिखो ना, सारा आपको कवर हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। लाइट चैप्टर ओपन करो ना तो। सर मेरी ठीक है, लाइट अलग है और एनर्जी अलग है। अच्छा ठीक है, लाइट का हम लोग पहले डिफिनीशन पढ़ लेंगे। लिखो 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 ना बाबू। बाबू आप ही, हाँ सर बैंक में आप लाइट पढ़ा ही रहे थे, आधा पढ़ाई में बैठे। क्या पढ़ लेंगे, सोर्स पढ़ लेंगे, लाइट सोर्स ऑफ लाइट पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन सर। हाँ बाबू आगे लिख रहे हैं मेरे लाल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन फिगर्स, प्लेन सरफेस। फिर मिरर, टाइप्स ऑफ एक मिरर। मिनट बाबू, फोन आ रहा है। यस सर। हाँ सर। देख रहे हैं सर। हाँ 1 रुपया आया सर, सौरभ पापा। ठीक है सर। चलिए लिखे बाबू। आपको देखो, 1 साल पैसेंस रखो, ठीक है ना। आप 7 में रहो चाहे 6 में रहो, आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा यहाँ पे। हमारा काम क्या, वो दिन भर आप ही लोग के पीछे सोचते रहे कौन सा चैप्टर की इधर से कंसेप्ट लाएं, इधर से लाएं, उधर से लाएं। लिखो आगे लिखाते इसमें। लिख लिया। सोना 8 में बाबू। सर हाँ बाबू, तो लाइट चैप्टर पढ़ना है ना 8 में बाबू।
हाँ सर। तो लाइट पर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर बैच बी में पढ़ा था आधा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। देखो अब ये जो आपको क्लास रहेगा बाबू, कंपटीशन बेसिस क्लास रहेगा। मान लो भविष्य में कभी आप 11 गए 12 गए, वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी किए, तो वहाँ आपको ये डिफिनीशन नहीं बताएगा। सारा ये सब सिलेबस 11 12 में भी पढ़ना है। 11 12 में कोई नया चीज नहीं पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी वहाँ पढ़ना है। खाली वहाँ पे क्या होता है, अथी होता है, डेरिवेशन होता है, फार्मूला का प्रूफ होता है ना। तो बेसिक सब कम मजबूत रखोगे तब ना आगे कर पाओगे बाबू। सारा ये सब चैप्टर 11 12 में, आप 11 12 का बुक उठाओ, सारा ये सब मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन का प्रूफ पढ़ना रहता है, फार्मूला का। आप लोग सर, को हो गया। 10 आपको ये सब नहीं पढ़। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लाइट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर लाइट ही में लिखे ना। हाँ, लाइट में कंटिन्यू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट में फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर वो दोनों लॉ भी पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? हाँ मेरे लाल, ठीक है। उसके बाद इसमें टर्मिनोलॉजी है, जैसे सर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे रेयर रिफ्लेक्टेड। टाइप सर। हाँ बाबू, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल सर। ठीक है। फिर बाबू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हाँ बाबू, लॉज ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। सबसे उसके ज्यादा बाद लेट देखो सीक्वेंस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, किसी में कुछ पहले दिया रहेगा, किसी में कुछ बाद दिया रहेगा, क्योंकि हर एक राइटर अपना अपना अरेंज करता है। लेटरल इन्वर्जन, नेक्स्ट वन क्या बाबू, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाबू, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है, कर्व मिरर में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। नेक्स्ट बाबू, कैलिडियोस्कोप। इतना भी नहीं है सर 7। यस अरे बाबा इतना है हम भी 7 8 का नहीं 8 में है सर। बाबू, आपको हम पहले ही बोले ना बाबू, आपको जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बाबू, आप 6 में हो 7 में 8 में मायने नहीं रखता। आपको हम बेसिक से शुरू करेंगे, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाओ। जनरली आप लोग को होता है क्या, स्कूल वाला इतना सा पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, तो ना वो भी समझ में आता है, इसी तरह से आप लोग कमजोर रह जाते हो। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो। सर ऊपर पे रिफ्लेक्शन। हाँ बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू, कैलिडियोस्कोप, ठीक है। उसके बाद क्या बाबू, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन है, साइड में का थोड़ा सा रिफ्रैक्शन है। फिर थोड़ा सा लेंस है, डिस्पर्सन है। लेंस हम लोग हल्का चश्मा के बारे में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद देखो जिसको जिसको लाइट चैप्टर पढ़ना है, देखो सारा टॉपिक मिल जाएगा। अभी कंप्लीट हो गया सर? नहीं मेरे लाल। हाँ बाबू, सर अब रिफ्रैक्शन आप 8 क्लास में नहीं किया हुआ है सर। आप बोले सर आप 8 क्लास तक पढ़ाएंगे, तो अब रिफ्रैक्शन पे क्यों जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन अरे दे देता है मेरे लाल, चश्मा उस्मा के बारे में वो रिफ्लेक्शन हम लोग मिरर का लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका फार्मूला वगैरह नहीं पढ़ाएंगे सबको। रिफ्रैक्शन बता देंगे, पानी में रिफ्लेक्शन हो तो सब बता देंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अपोजिट। नेक्स्ट है बाबू, डिस्पर्सन है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, ये रेनबो के बारे में, रेनबो के बारे में पढ़ना रहता है ना। इतना ही कवर करेंगे। तो सर ये ह्यूमन आई कैसे बनता है? हाँ, ह्यूमन आई भी किसी को पढ़ना है? 7 में था। ह्यूमन आई पढ़ना है बाबू? नहीं पढ़ना होगा आप लोग को ह्यूमन आई के बारे में। नेक्स्ट बाबू, नहीं पढ़ते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नीचे क्या लिखा है सर? लेटरल इन्वर्जन है, लेटरल इन्वर्जन। सर थर्ड होगा ना सर? थर्ड है बाबू, चलो ठीक है। नहीं सर 4th होगा।
अच्छा ठीक है सर मेरा तो और कुछ टॉपिक्स है सर वो फोर्थ होगा उसके सर, ऊपर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये सब है, एपिडियंस ऑफ कलर। हाँ वो डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ लेंगे बाबू, प्रिज्म का से जब जाता है सब वो सारा। अरे लाइव के तो कलर सब शुरू। सब्सट्रैक्शन। अच्छा ठीक है, सारा बात पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। कलर ट्रायंगल भी है सर। अरे पढ़ लेंगे बाबू, टेंशन क्यों लेते हो, हम कह रहे हैं इतना दिन से पढ़ाए तो बाबू मैथ के देखे नहीं बाबू, कोई भी क्वेश्चन बनाओ बन जाता है, उसी तरह फिजिक्स में कोई भी बुक से बनाओ बन जाएगा। हाँ सर लिखाइए सर हीट का। हीट बाबू हम सर लोग क्या 3 पढ़ेंगे? होगा ना सर? 4 होगा सर, ऊपर 3rd होगा। आप 4 ऊपर होगा second सर, लिखे रेस्ट एंड मोशन, एनर्जी, पावर एंड वर्क, लाइट, इसके बाद हीट 4 हुआ। हाँ 4 होगा, 4 होगा। हीट एनर्जी क्या पढ़ेंगे बाबू? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में क्या होता है इसका हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट बाबू, हीट थोड़ा ये टॉपिक हीट हो गया। टेम्परेचर, हाँ सर मैं जा रही हूँ, मेरी बहन का ऑनलाइन टेस्ट है। अच्छा ठीक है। टेम्परेचर बाबू एंड इट्स मेजरमेंट। सर ये वाला मेरे में भी है। अरे सारे के बच्चे में बाबू मेरे में हीट देख, एंड टेम्परेचर है सर। 7-8 तक सारा मिल जाता है। सारा मिलेगा आपको, ठीक है। सर मेरा में हीट एंड टेम्परेचर। हाँ मिलेगा। टेम्परेचर बाबू एंड इंटर कन्वर्जन। ट्रांसफर ऑफ हीट विल। हाँ बाबू। थर्मल एक्सपेंशन। लिखो नेक्स्ट बाबू हीट में। आपको हम 3 दिन फिजिक्स क्यों किए हैं? 3 दिन फिजिक्स के बाबू, 6 दिन मैथ है, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री क्यों किए हैं? बहुत लंबा सिलेबस, इतना पढ़ोगे आप किसी भी इंडिया का कोई भी कंपटीशन दोगे डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, इससे ज्यादा ना पूछता है। और स्कूल वाला सिर्फ सिलेबस पढ़ के दोगे कभी नहीं क्रैक होगा, ठीक है ना। स्कूल में टीचर क्या होता है, 4 पेज रहता है उसमें 2 पेज पढ़ाता है, 2 पेज तो बाबू डंडिया मार लेते टीचर सब, तो कभी नहीं क्रैक होगा कोई भी एग्जाम कंपटीशन वाला दोगे। सर हम लोग को 9th का भी एक्सपेंशन सिलेबस लिखवा एंड दीजिएगा। एप्लीकेशन भी है। ठीक है। थर्मोस फ्लास्क कुछ है सर। अरे लिखा रहे हैं अभी, याद है ना वो नेक्स्ट ऊपर लिखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन है बाबू, ठीक है। सर थर्मल हम लोग को भी एक्सपेंशन, लिखवा सर वो दीजिएगा। भी है और एक थर्मोस फ्लास्क है। हाँ मेरे लाल, टेंशन क्यों लेते हैं। ठीक है शिवांग, आपको फिजिक्स का सिलेबस लिखा दिए शिवांग, ये क्लास 9 का। फिर कब? अभी नहीं की थी बाबू, तो इसीलिए कर नहीं ध्यान दोगे तो बाबू ऊपर सूर्य में फिजिक्स का सिलेबस लिखा है क्लास 9। हम क्या करें बाबू, आप ध्यान नहीं दोगे तो हम क्या कर सर सकते जो हैं। अगला बैच होगा सब बैच है सर, इसमें सर क्वेश्चन में कहाँ लिखवा है? बाबू बैच ए में हम सबसे पहले फिजिक्स शुरू करें तो पहले सर फिजिक्स आप वो वाला वो जो आप एक लिखवा दें। टाइप, तो सर लिखवा दिए हैं तो प्लीज बोलिए ना, किसी को ग्रुप पे डाल देंगे। क्लास 9 में वो 4 को तो चैप्टर है पढ़ना फिजिक्स में, कुछ तो है ही नहीं, लेकिन डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट बाबू इसके बाद कंटिन्यू करो। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, सर अब एंड कर दीजिए ना सर। अरे अभी 7-5 है ना सिलेबस लक्ष्मी। दिखा दीजिए सर। हाँ थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। सर केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट है सर। अरे इलेक्ट्रिक करंट आएंगे तब ना बाबू। सर केमिकल इफेक्ट बोल दो कि सर सर सो रहा है लक्ष्मी। अच्छा सो रही है, हाँ सो गई। थक गई है क्या? मेला देख रहे हो सर? अच्छा ठीक है मैम, देखते हैं। यहाँ आ रहे हैं ना बिहार शरीफ? हाँ बिहार शरीफ जाएगा, लक्ष्मी को भेज दूंगा, जग हो रहा है यहाँ मलवा। अच्छी बात, चलिए ठीक है, सोने दीजिए, बच्ची है क्या कीजिएगा, सो गई, सोने दीजिए। हाँ सो गई। सोने दीजिए सर बोल दीजिए ना सर, जो भी ग्रुप जो भी लिखा है वो मुझे भेज देगा, मतलब कि ग्रुप में अच्छा डाल ठीक है। देगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाबू, मैं बोल दूं, लिख लेंगे आप। अरे शैतान बाद में कर लेना। प्रैक्टिकल वो एप्लीकेशन क्या होगा इसमें? थर्मल एक्सपेंशन का हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ बाबू,
थर्मल एक्सपेंशन। तो प्रैक्टिकल तो स्पेलिंग गलत है। प्रैक्टिकल PRATICAL। प्रैक्टिकल PRACTIAL। हाँ CL PRACTICL। प्रैक्टिकल। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। नेक्स्ट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ हीट है। सर ये सब मेरे में है। आगे पीछे सबको पढ़ना रहता है। कंडक्शन कन्वेंशन यही सब है। नेक्स्ट बाबू साउंड है। मैथ ही बन जाता है। जल्दी लिखिए। कंडक्शन कन्वेक्शन किसमें आएगा? यही ट्रांसमिशन हीट। 3 तरह से ट्रांसमिशन होता है। हीट 3 तरह से फ्लो होता है। मेथड ऑफ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हाँ वही चीज है सारा इसी में हम लोग पढ़े। अब वो इसके अंदर सब डिवाइड करेंगे तो सुबह इसके अंदर सब डिवाइड करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे चैप्टर ओपन करेंगे सब चीज कवर कर लेंगे। सर थर्मोस फ्लास्क। अच्छा ठीक है। थर्मोफ्लास्क। पानी नहीं पिया बाबू वाटर बोतल से? यस सर पिए हैं। ये हो गया और क्या? लिखो मेरे लाल। काहला छोड़ोगे? सर सोर्सेस ऑफ हाँ नेक्स्ट बाबू साउंड है। सर थर्मोस है MOS। थर्मोस। सर नंबर 5 होगा। फ्लास्क अलग अलग। 5 में एक साउंड है। पूरे इंडिया के किसी भी बुक से सिलेबस मिला आपको इतना ही चैप्टर। क्लास 8 9 10 में भी मेरे बुक में जो लिखा है। क्लास 10 का ओपन करोगे क्या पढ़ना है? लाइट पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। 9 का ओपन करोगे है ना, तो रेस्ट एंड मोशन पहला चैप्टर। दूसरा वो क्या फोर्स है। तीसरा वर्क पावर एनर्जी है। सारा यही टॉपिक पढ़ना है। खाली क्या क्वेश्चन का लेवल राइज होता है बस, थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा होता है, बाकी सारा यही टॉपिक पढ़ना है। सर एक वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन भी है। यस अरे बाबू हाँ बाबू मौसम। सर 7 क्लास में। हाँ मेरे बाबू डिफिनीशन। विंड चैप्टर। नेक्स्ट बाबू द नेक्स्ट टाइप कौन ऑफ सा? साउंड। हाँ बाबू टाइप ऑफ साउंड बाबू। रिफ्लेक्शन एंड है ना इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू CHRACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ठीक है। उसके बाद क्या 11 और 12 में है। 11 12 में सारा चैप्टर है। बचपन से लेकर जो भी फिजिक्स पढ़ते हो सारा चैप्टर रहता है 11 12 में। 11 12 में बचपन से लेकर जो भी टॉपिक सारा टॉपिक मिलेगा। साउंड हीट फ्रिक्शन सारा मिलेगा, लेकिन वही थोड़ा सा डेरिवेशन मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा। सर आपको क्या लिखे हैं? सोनार। सोनार सोनार सोनार। सर सुनार सर क्या? इसमें एम्पलीट्यूड वेवलेंथ ये सब दिया हुआ है। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कवर कर लेंगे। एम्पलीट्यूड वेवलेंथ ऑसिलेशन स्पीड फ्रीक्वेंसी सर स्पीड ऑफ साउंड इसी में कवर कर लें हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक में सारा। अब बाबू देखो हर एक पॉइंट को ये क्लासिफाई करेंगे ना तो बहुत देर हो जाए। साउंड चैप्टर ओपन करें मतलब सारा चीज हम सर लोग कवर पे करें। कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी है साउंड में बाबू। बैकअप पढ़ने के लिए है। मीडियम ऑफ साउंड सर। सर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बाबू एंड बाबू मैग्नेटिज्म एक ही में कवर कर लेंगे। यस सर यही है मेरा। यस सर मेरा भी यही है। मेरा भी सर। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ें। ठीक। नेक्स्ट बाबू इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यस ठीक। ओम्स लॉ हो गया।
ओम्स लॉ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने पढ़ा है। आगे लिखो, लिखिए फिर बताते हैं। सर कितना है बाबू कोई भी टॉपिक पर हो, स्कूल लास्ट है ना सर? उसके बाद फ्रिक्शन है और आपका क्या बाबू, फोर्स है, प्रेशर है। सर फोर्स एंड प्रेशर। हाँ, उसके बाद स्टार एंड सोलर सिस्टम। सर केमिकल इफेक्ट नहीं है सर? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, अरे शैतान इसमें अभी बाकी है बाबू, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। सर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बता दीजिए। एक साल 2 साल के बाद बाबू मेरा जो नोट्स तैयार होगा ना बाबू, सबसे बेटर होगा, है ना। मैथ का देखो लगभग तैयार हो चुका है, जो रेगुलर क्लास किया है परफेक्ट हो चुका है। क्लास 8 तक उतना पढ़ लेगा, उसको कहीं इधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। साइंस का बाबू सर अब छोड़ दीजिए। अरे इसको तो कंप्लीट करो। सब पूरा जल्दी जल्दी लिखा दीजिए। साउंड लिख ले बाबू। मेरे यहाँ वही पढ़ने वाला, देखो मेरे यहाँ मान लो 25-30 स्टूडेंट है तो 25 के 25 पढ़ने वाला, ठीक है ना। क्योंकि हाँ मेरे लाल लिखाते हैं, मेरे लाल क्यों परेशान करे। नेक्स्ट बाबू। इलेक्ट्रिसिटी में फोर्थ नंबर पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बाबू। नहीं सर, उसके ऊपर ओम्स लॉ है, OHMS ओम्स लॉ है। मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा खासा सिलेबस है। हाँ बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंसेप्ट क्लास है बाबू। देखो स्कूल में हमको सिलेबस खत्म करना रहता है ना, आसान हमको लगता है, लेकिन अपना बाबू तो आपको पूरा हमको पढ़ाना पड़ता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वन बाबू, केमिकल लॉ इफेक्ट ऑफ ऑफ मैग्नेटिज्म। सर छोड़ दीजिए ना अब। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, फोर्स एंड फ्रिक्शन रह गया, फोर्स और प्रेशर रह गया। कल लिखवाने घंटा हो गया। खाली उसका चैप्टर का नाम लिख देते, ठीक है ना। 6 नंबर 7 नंबर फ्रिक्शन हो गया। अरे मैग्नेटिज्म सब पढ़ लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। फ्रिक्शन हो गया बाबू। 8 नंबर क्या हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो गया। है ना। इतना आप 11 पढ़ो 12 पढ़ो, किसी भी क्लास में पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट इतना आएगा तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधा सी बात है। सियोना कितना चैप्टर मिलता है बाबू? सियोना सारा मिलता है बाबू, सीट वगैरह नहीं हो? सर मेरा तो आधा से ज्यादा मिल गया है। यस मेरा 80% मिल रहा है सर। 3-4 अरे यही सिलेबस है बाबू, क्लास 10 तक की यही सिलेबस है। अब मैं लीव करती हूँ, अब तो खत्म हुआ। हाँ बाबू मिल रहा है सर। ठीक है, जाइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 मिनट तक करती हूँ। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाबू। फ्रिक्शन और फोर्स एंड प्रेशर